हाय फ्रेंड्स, आपके सामने एक पोलिनोमियल का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें सोल्व करना है। और क्या निकालना है इसमें? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिखता हूँ। सो वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी लिख लेता हूँ क्योंकि जीरोस निकालने हैं, सो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इस 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा। अब देखिए हमें इसको भी देखना, प्लस या माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए। सो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या लिखा? 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? देखिए जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 हो जाएगा। सो मैं 5 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा, वाई स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, सो 2 टू ज़ा 4 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1 का इसमें करेंगे तो अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 टू ज़ा 2, सो 4 माइनस 1, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो 3 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सो माइनस करने पे ये नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इस नंबर को इस तरह से लिख लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे y भी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ y लिखना। यहाँ पे दोनों के साथ y आएगा। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे y। सो अब क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5, अब y का इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो y प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस y का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे y भी दिया हुआ था। अब देखिए इन दोनों में आपको देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y कॉमन है, सो y बाहर आ जाएगा। एक y बाहर आ चुका है, सो एक अंदर बच जाएगा, सो y प्लस, अब यहाँ पे ये y बाहर आ चुका है, सो क्या बचेगा? 2 इंटू अंडर रूट 5। अब इस नंबर को यहाँ पे भी लिखना है, y प्लस 2 अंडर रूट 5। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें यह भी देखना है इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए ताकि 5 मिल जाए। सो 5 कैसे मिलेगा? अगर हम अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, सो 2 से 2 कट भी जाएगा और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 भी आ जाएगा, बट हमें माइनस भी चाहिए,
सो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। सो अब इससे ये कट जाएगा और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 भी आ जाएगा। और आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें तो ये सेम आएगा, माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सो y प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 और यहाँ पे y प्लस 2 अंडर रूट 5 दोनों में कॉमन है। सो इसको कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5, ये कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो बाहर आ चुका है। सो y माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, y माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल में रखेंगे। सो y प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 और एक वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू, अब ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे हेंस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5 बाई 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सो क्या लिखेंगे, हेंस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5 by 2 are the zeros of the polynomial. So thank you so much for watching this video.